एक अपना खुद का एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है उसके बारे में। जो बीजेपी बिहार चुनाव में पहले चरण में पिछड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव है, उसकी जो घोषणा है 2.5 करोड़ नौकरियां देने की, मतलब हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देने की, 30,000 रुपये एक साथ खाते में डालने की, इन घोषणाओं का असर जो है अब चुनाव पर दिखने लगा है। बीजेपी का कोर वोटर, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वह भी अब चुनाव में खिसकता हुआ दिख रहा है। अगर बीजेपी ने अभी इस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह, जैसे खटाखट योजना का जो है नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, वैसे ही इस योजना का नुकसान भी, इन दोनों योजना का नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा, जो कि बीजेपी को मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही समझ आएगा। बीजेपी अगर अभी नहीं जागी, अगर अभी जाग जाती है और कुछ अपनी योजनाओं में बदलाव लेके आती है, या फिर हिंदुओं को एकजुट करने या बहुसंख्यक वर्ग को एकजुट करने के लिए कोई योजना ले आती है, जैसे बहुसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, जिसमें बहुसंख्यक वर्ग के बच्चों को 5,000 रुपये महीना देने का, जो छात्र हैं लड़के और लड़कियां, उनको 5,000 रुपये महीने देने का अगर कोई ऐसी योजना ले आती है, जिसकी घोषणा अगर बीजेपी कर देती है, तो बीजेपी पहले चरण में जितना पिछड़ जाएगी, मगर अगले चरण में जो है बीजेपी बढ़त बना लेगी। अगर बीजेपी ने ये योजना अभी ये घोषणा भी कर दी, तो इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में जीतना आसान हो जाएगा। मगर बीजेपी पहला चरण आराम से मुझे पिछड़ती हुई दिख रही है। जो लोगों से मुझे खबरें मिल रही हैं, जो मेरे पहचान वाले हैं, मैंने उनसे बात करके देखी है, तो वो मुझे बता रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी खिसक रहा है, और जहाँ थोड़े से वोटरों से अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा वोट या एम बाय जो समीकरण है, वो उसका फिक्स वोट है, वो तो उसे मिलना ही है। मगर तुम्हारा वोट इधर उधर स्विंग हो जाता है, तो बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए, बीजेपी मतलब एनडीए को ध्यान रखना चाहिए, और बहुसंख्यक वर्ग को एकजुट करके वोट डालने के लिए कोई योजना लागू होगी जो सीधा लाभ बहुसंख्यकों को पहुंचाए। तो अगर बीजेपी अगर अभी जाग गई तो जो है बदल सकते हैं चुनाव के परिणाम, नहीं तो बीजेपी ये चुनाव हार रही है। आप ये वीडियो सेव करके रख लें, और जो है मुझे चुनाव के परिणाम आने के बाद मेरा एनालिसिस अगर गलत होता है तो मुझे बताएं। बीजेपी जो सोच रही है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव ये वो नहीं है, क्योंकि इस बार उसने, तेजस्वी ने जो घोषणा की और उसी घोषणा पे वो टिका हुआ है, वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना वो ये बता रहा है कि वो कैसे देगा, क्या करेगा। मगर बहुत बड़ी जनता हमारे पास, एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि वास्तविकता में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो वोट दे आएंगे और इंतजार करेंगे कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, और वो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी कि वोट दे आएंगी और 14 जनवरी का इंतजार करेंगे कि 30,000 उनके खाते में आ जाएं। भले ही आ नहीं पाए, वो बात की बात है, फिर क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावे होत का। बीजेपी के पास अभी मौका है, कर सकती है, करने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद।